वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10th सर्कल। इसमें थ्योरम्स हैं 10.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपने ये तो करनी ही है। मतलब जब आप 10th चैप्टर पढ़ोगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस थ्योरम से प्रूव होंगे, इस थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं। तो अब मैं ये थ्योरम आपको प्रूव करना सिखाता हूँ, ठीक है। ये कैसे करनी है हमने प्रूव। तो थ्योरम कौन सी है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। सबसे पहले देखो ये एंगल सबटेंडेड क्या होता है। एंगल सबटेंडेड ये क्या है? हमारी कोई लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के किसी एक्सटर्नल कोई हमने पॉइंट ले लिया, इन दोनों एंड पॉइंट्स को इससे करवा दिया ज्वाइन करने के बाद जहां जो एंगल बना इसी का क्या नाम है? एंगल सबटेंडेड। आया समझ इतना? अब हमने करना क्या है इसके अंदर? अब आपको पता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क किसके अंदर होती है? सर्कल के अंदर होती है। तो आपने सबसे पहले एक सेंटर लेके एक सर्कल क्या कर देना है? ड्रॉ। इतना चीज समझ आई? सेंटर से हमने क्या कर दिया? एक सर्कल ड्रॉ करा। तो ये वाली सारी आर्क है आपकी, सेंटर इज डबल। जो आर्क है ना, जो एंगल सबटेंडेड जो सेंटर पर बनेगा, ये क्या बोल रहा है? एंगल सबटेंडेड जो सेंटर पर होगा वो क्या होगा? डबल होगा। तो सेंटर पर, ये सेंटर है आपका, ये क्या ले लिया हमने? कोई कोड ले ले। तो इस पे क्या करवा दो? इसके दोनों एंड पॉइंट्स को इससे ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बनेगा इसका क्या नाम है? एंगल सबटेंडेड, ठीक है। अब इसका नाम ले लो P, इसका नाम ले लो Q। P क्यों हो गया हमारे पास। आगे पढ़ो। द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का क्या मतलब है? ये डबल होगा सर्कल के कहीं पर भी। एंगल सबटेंडेड कहीं पर भी बन रहा है, उससे ये क्या होगा? ये वाला पार्ट डबल होगा। तो अब ये यहीं से ये कोड थी, इससे हमने करवा दिया इस पॉइंट से ज्वाइन इसको, और इस पॉइंट को करवा दिया इससे। अब यहां पर जो एंगल होगा ये हाफ होगा, ये डबल होगा। मतलब सिंपल से कहने का मतलब, अगर ये 10 डिग्री का, ये कितनी डिग्री का होगा? 20 डिग्री का। अगर ये वाला सेंटर पर 50 डिग्री का है, ऊपर वाला कितने का होएगा? 25 होगा। ऊपर वाला हाफ है, ये वाला कंप्लीट है, फुल है, डबल है। अगर ये 100 है, ये वाला 100 है, ये कितने का आएगा? 50 का। अगर ऊपर वाला 50 का है, नीचे वाला कितना हो जाएगा? सेंटर पर 100 का। तो बस हमने यही सीखना था। इसको नाम दे दिया O। और अब बस इतना देखो, इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने इस फिगर में ड्रॉ कर दिया। अब लिखना क्या आपने इस थ्योरम में? गिवन लिखो। गिवन क्या होते हैं? जो आपके पास इस स्टेटमेंट के अंदर या फिगर के अंदर है उसमें गिवन में लिखो। अ सर्कल विद सेंटर O। अ सर्कल विद सेंटर क्या है? जिसका O है। हमने ले लिया एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जो ऊपर वाली स्टेटमेंट बोल रही है ना, वो टू प्रूव ही है हमारा। जो ये स्टेटमेंट बोल रही है, ये क्या बोल रही है? जो इस पर एंगल होगा तो इसका नाम ले लो आप A, ठीक है। और इसमें क्या करना है? तो अब क्या करना है आपने? POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू, जो PO जो सेंटर पर एंगल होगा, इज का मतलब इक्वल, डबल का मतलब 2 टाइम्स। कहां पर? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब जो एंगल सबटेंडेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, कहीं पर भी एंगल बने वो क्या होगा? 2 टाइम्स। तो इसको PAQ लिख सकते हैं। PAQ लिख दिया यहां पर, ठीक है बच्चों। इतना आया समझ? हाँ जी। अब गिवन था, टू प्रूव था। हाँ जी, कमेंट में वीडियो क्लियर दिखाई नहीं दे। वीडियो देखो सही है बिल्कुल। हाँ जी, ध्यान से देखते रहना, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो साथ के साथ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब देखो गिवन है, टू प्रूव है। अब क्या है हमारे पास? कंस्ट्रक्शन में क्या है? तो कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहे हैं? अब जो चैप्टर की थ्योरम्स है, काफी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, मतलब 90% थ्योरम है ना चैप्टर की, कंस्ट्रक्शन से प्रूव होएगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन उस चीज को बोलते हैं जो हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लाइन या कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो अब मैंने इसको क्या कर दिया? इसको सेंटर से ज्वाइन करवा दिया,
ज्वाइन करवाने के बाद इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। अब क्या लिख सकते हो आप, ज्वाइन ए टू ओ, ए को ज्वाइन करवा दिया ओ तक, एंड एक्सटेंड कर दिया आपने, एंड एक्सटेंड कर दो टू, इसको नाम ले लो बी, एंड एक्सटेंड टू बी। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन में। तो सबसे पहले गिवन लिख दिया, फिर हमने टू प्रूव लिखा, फिर कंस्ट्रक्शन कर दी, कंस्ट्रक्शन में दिस है। अब क्या करना है, अब प्रूफ क्या कहते हैं। प्रूफ में देखो सिर्फ मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, आपने वही याद रखने हैं। ये थ्योरम होगी हमारी फिर कंप्लीट। तो अब जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा AOP, इसको मैं फर्स्ट ट्रायंगल मान के चलो, और दूसरा ट्रायंगल है AOQ, इसको सेकंड मान के चलो, ठीक है। तो हमने इन दोनों को, जो मैं स्टेप बताऊंगा, पहले क्या करना है, इसको सोल्व करना है, फिर सिमिलरली सेकंड वाले ट्रायंगल को सोल्व करना है, फिर इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करवा देना है, ठीक है। जो मैं आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो निकलेगी उसके बाद क्या करना है, ऐड करवा देना, अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी। तो अब सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने, AOP, इन ट्रायंगल AOP ले लिया। मैं साइड की साइड देखो, अब साथ साथ दूसरा भी लिख रहा हूं यहां पर। इन ट्रायंगल AOP लिया, ठीक है बच्चों, यहां से यहां लिख देते हैं यहां। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल, दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा है, AOQ लिख दिया। हमने 2 ट्रायंगल को क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया। अब आपने इन दोनों ट्रायंगल में करना क्या क्या है, सबसे पहले देखो OA या AO, हमारे पास इसमें रेडियस है, ऐसे ही OA, ये सर्कल है ना आपका, सर्कल के सेंटर से कहीं पर भी ज्वाइन करवा दो, इनसाइड अंदर की तरफ, ये सारी आपकी क्या है, रेडियस है। तो इसमें क्या थी, ये रेडियस थी आपकी, ये वाली AO रेडियस है, तो लिख दिया हमने AO इज इक्वल टू OP या PO। रीजन क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखो, अब आपने इसका क्या कर दिया, ये रेडियस बता दिया। अगर एक आपने थ्योरम पढ़ रखी होगी, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कोई 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल। कोई 2 साइड्स इक्वल होएगी, मतलब इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये और ये हमने बता दिया, ये दोनों रेडियस है तो इक्वल है। तो अब ये क्या होगा, जो इसके अपोजिट एंगल बनते हैं, ठीक है, तो अपोजिट, ये P था इसका नाम A था, जो इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, P, तो एंगल P, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A, तो एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम है। इतना चीज समझ आई, हाँ जी। तो अब आपने क्या लिखना है, एंगल, इसको मैं लिखने का क्या पैटर्न है, हमने सबसे पहले लिख दिया OA इक्वल टू दिस, इतना ठीक है। अब हमने लिखा इस वाले साइड के अपोजिट एंगल P था, तो मैं इसको APO लिख सकता हूं, APO इज इक्वल टू, और दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, ऐसे ही। अब A सेंटर पे आना चाहिए, तो A, तो PAO, इतना समझ आया। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहां रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इतनी चीज समझ आई, हाँ जी। देखो फर्स्ट में हमने रेडियस ले लिया, तो दूसरे नंबर पे कंडीशन क्या बता दी, जो इसके अपोजिट एंगल होता है साइड के अपोजिट, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड नंबर पे देखो, अब एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको POB, मतलब ये वाला एंगल क्या दिख रहा है, एक्सटीरियर, इस ट्रायंगल में ऐसे, ठीक है जी, ये वाला ऐसे, ये O था, ये P था, ये B था आपका, तो ये एंगल POB, मतलब सर्कल के बाहर की तरफ जो एंगल है वो कौन सा एंगल है आपका, एक्सटीरियर एंगल। तो आप क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल POB इज इक्वल टू, अब आपने 7th क्लास में भी एक थ्योरम पढ़ी होगी, ये हमारी कंडीशन है कौन सी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का जो ये एक्सटीरियर है ना, इन दोनों एंगल का क्या होगा, सम होएगा। इसके सामने जो एंगल है एक्सटीरियर के, इन दोनों का सम लिखना है हमने। तो इन दोनों का सम मतलब इसको क्या लिख सकते हो, ओ पी ए प्लस ओ पी आ गया, अब सेंटर पे पी ए ओ, अब ए सेंटर पर रखना है। इतनी आई कंडीशन, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये 3 लिख के अब आपने क्या करना है, फटाफट देखो, अब वैल्यू पुट करवा दो, ठीक है, पुट। अब आपने क्या करना है, जो सेंटर पर ए चाहिए हमको, कहने का मतलब है सेंटर पर ए वाले को चेंज मत करना, ए इसके बीच में है ना सेंटर में, एंगल के बस ये चेक करना अपने, एंगल किस पर है, ए पे, एंगल किस पे, पी पे, पी को चेंज करवाना है, क्योंकि हमको ये तो जरूरत थी, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ए बनाना है, इसलिए इसको नहीं चेंज करना, ये ऑलरेडी है, तो इस वाली वैल्यू को चेंज कर दो। देखो यहाँ से पी ए ओ, ए पी ओ को क्या लिख सकते हो, ए पी ओ को क्या लिख सकते हो, पी ए ओ, तो मैं इसकी जगह पी ए ओ लिख दिया, प्लस ये तो गिवन था पी ए ओ, ठीक है। तो पी ए ओ एंगल टू एंगल पी ए ओ, तो और यहां पर क्या था हमारे पास, एंगल पी ओ बी, इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट, ठीक है बच्चों। कोई डाउट तो नहीं होगा सर, नो डाउट, वेरी गुड, हाँ जी। अब ये हमने जो प्रोसेस इस पे की है, सिमिलरली अब इस पे करेंगे, कौन से ट्रायंगल पे, अब जो हमने सेकंड नंबर का इसको पुट किया है, ठीक है जी। हाँ बच्चों अब बताना, अब आप भी बताओ फटाफट, इसको क्या करेंगे इसके अंदर, अब सेकंड वाले में क्या करेंगे सर, सिमिलरली, हाँ ऐसे ही होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या कर दिया इसमें, पी ए ओ, जैसे ए ओ लिया था, इसके अंदर भी आपको पता है ओ ए ओ किसके इक्वल आ जाएगा, इस रेडियस के, तो ए ओ इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया, ए ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, रीजन क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ सर्कल, जो हमने यहां पर लिखा था रीजन। सेकंड नंबर पे क्या रीजन, ये क्या लिखा है हमने, इसके अब अपोजिट जो एंगल बनेगा, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, क्यू, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए, तो आपने क्या लिखना है, एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू था, अब क्या है था, ओ ए क्यू, रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड पे क्या करना है आपने, एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी लगानी है, यहां एक्सटीरियर, अब यहां पर कौन सा एक्सटीरियर बनना है, क्यू ओ बी, मतलब अब ये वाला एंगल, क्योंकि अब इसी तरफ वाला ले रहे हैं ना, तो एक्सटीरियर क्यू ओ बी इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इस, तो ये एंगल और ये एंगल का सम करना है बस, एंगल ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या करना था, इसके बाद हमने वैल्यू पुट करवा देते हैं, जो ये सेकंड से पुट आई थी ना, इसमें कर देते हैं। चेंज किसको नहीं करना, ए वाले को, जो सेंटर पर ए है उसको चेंज नहीं करना, दूसरे इसको चेंज करवाना है। तो ओ ए क्यू एज इट इज आएगा, प्लस ओ क्यू ए, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ओ ए क्यू, बस। तो यहां पर क्या था, लेफ्ट साइड में क्यू ओ बी था, तो ये कितना हो गया, टू एंगल ओ ए क्यू, देखो ओ ए क्यू, टू एंगल ओ ए क्यू किसके इक्वल, क्यू ओ बी के, ये क्या होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। देखो फर्स्ट पे हमने क्या लिया था, रेडियस बता दिया था, ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो रेडियस इक्वल तो उनके जो अपोजिट क्या होएगा एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा।
थर्ड नंबर पे क्या किया था हमने, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, पता है ना। अब ऐड करवा दो, अब क्या करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या करवाना है आपने, ऐड देखो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड देखो कौन सी है, POB, तो यहां पर क्या लिखोगे, एंगल POB प्लस इसकी भी लेफ्ट साइड देखो एंगल 2 की, एंगल QOB इज इक्वल टू इसकी हम राइट देख लेंगे, इसकी भी राइट देखेंगे। इसकी राइट क्या थी हमारे पास, 2 एंगल PAO प्लस 2 एंगल क्या था इसमें, 2 एंगल OAQ। इतना आया समझ बच्चों, POB प्लस दिस है, बस ऐड करवा दिया आपने। देखो बस अब लिखने का पैटर्न, मैं राइट साइड को देख रहा हूं। अब 2 यहां पर कॉमन ले लो, तो यहां पर इक्वल के बाद तो 2 ले लिया कॉमन, तो एंगल PAO आ गया, PAO प्लस ये एंगल कौन सा है, OAQ, ब्रैकेट में लिखो, और ये लेफ्ट साइड तो ये चली रही थी, ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को, इस वाली को, इसको POB मतलब यहां से यहां पर गए, फिर यहां पर आए, फिर क्या करा हमने, QOB, फिर मतलब या BOQ, B से O पे गए, फिर Q पे गए, मतलब ये कंप्लीट कवर कर लिया। तो हम ये बता सकते हैं, P से हम O पे गए, O से हम कहां पर गए, Q पे गए, तो इस पूरी लाइन को क्या लिख सकते हो, POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू, अब इसको देखो, 2 की जगह 2 लिखो, PAO, P से हम कहां गए, P से A पे गए, A से हम O पे आए, फिर O से वापस गए A पे, A से हम वापस आए Q पे। तो आप पूरी इसको लिख सकते हो, P से हम A पे गए, A से हम सीधा कहां पर गए, Q पे, PAQ। तो यही क्या करना था बच्चों, हमने प्रूव करना था, हमारी थ्योरम होगी प्रूव, इसको लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो होगी हमारी थ्योरम कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। बस एक रिफ्लेक्स और देख लो, अगर कोई रिफ्लेक्स पूछे, इसका रिफ्लेक्स तो 360 में से इसी को माइनस कर देना, एंगल POQ को, और यही लिख देना 2 एंगल PAQ। तो ये रिफ्लेक्स की कंडीशन है, ठीक है। तो हमारे पास यहां तक हो गया था कंप्लीट हमारी थ्योरम। तो मेरे को तो नहीं लगता बच्चों कोई डाउट तो नहीं, हाँ जी, नहीं, नो सर, नो, ठीक है। हाँ, तो कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई थ्योरम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।